ये है डोल्च अकेडमी और आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को आज हम सभी बड़ी खबरों को समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विज्ञान और तकनीक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में गगनयान मिशन के तहत इसरो के द्वारा एक पैराशूट टेस्ट किया गया जिसे IADT-02 कैसे सफल हुआ है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक चिनूक हेलीकॉप्टर है इंडियन आर्मी का, उसके ज़रिए इसे लगभग ज़मीन से 3 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया। उसके बाद 4.8 टन के क्रू मॉड्यूल के चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा श्रीहरिकोटा में 3 किलोमीटर की ऊंचाई से ड्रॉप किया गया, गिराया गया। उसके बाद सही क्रम में पैराशूट खुले, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं कि सही क्रम में पैराशूट खुले हैं। उसके पहले एपेक्स खुला है, फिर ड्रैग्यूप, फिर पायलट एंड अंत में मेन पैराशूट खुला है। उसके बाद ये स्प्लैश डाउन हुआ है और मॉड्यूल सुरक्षित रूप से 8 मीटर प्रति सेकंड के नियंत्रण की गति के साथ समुद्र में उतरा है, जिसे भारतीय नौसेना ने रिकवर किया है। तो यहाँ पर ये गगनयान मिशन का एक सफल टेस्ट हुआ है IADT-2। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि ये शेयर कर देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके दोस्तों की हेल्प होगी। नेक्स्ट आता है गुजरात पुलिस का नैरिट नैरिट ड्रग्स अपराधों पर प्रहार के लिए एक AI लॉन्च किया है गुजरात पुलिस के द्वारा। ये NDPS यानी कि नारकोटिक्स, जो कि नशा संबंधी जो पदार्थ होते हैं उनके संबंध में है, मामलों पर भारत का एक पहला राग यानी कि रिट्राइवल आर्गूमेंट जनरेशन आधारित AI सिस्टम लॉन्च किया है। इसमें दर्ज की गई FIR का जो गहराई से विश्लेषण करता है ये। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पुराने फैसले हैं, उन फैसलों को भी कानूनी प्रावधान के तहत डेटाबेस से मिलान करेगा। इसके अलावा जांच की जो कमियां हैं उन्हें खोजता है और बचाव पक्ष में संभावित दलीलों का अनुमान लगाता है और मजबूत केस बनाने में रणनीति सुझाता है। तो ये नैरिट AI बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं पर्यावरण के विषय में। जी हाँ दोस्तों, ये बनते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुँच चुका है रिन्यूएबल एनर्जी में। भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। भारत ने अभी हाल ही में ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है और कुल गैर जीवाश्म यानी कि नॉन फॉसिल क्षमता अब भारत की 283.46 गीगावाट। जुलाई 2025 में देश की 51.5% बिजली की मांग रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लीडर बोर्ड में देखें तो पहले नंबर पर चीन है, जो कि 2258 गीगावाट की एनर्जी बना रहा है। भाई बहुत आगे है ये तो। अमेरिका की बात करें तो 467, भाई बहुत डाउन है इन कंपैरिजन ऑफ चाइना। लेकिन अगर अमेरिका के बाद भारत की बात करें तो भारत की 250.52 गीगावाट। तो भारत अभी बहुत पीछे है और लगभग चाइना कितना कहें 9 गुना आगे है। रिन्यूएबल एनर्जी में 9 गुना आगे है चीन। कोई बात नहीं, अभी भारत बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। चौथे नंबर पर ब्राज़ील आ गया है, जिसमें 228.20 गीगावाट की एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि कोयला या इस तरह की प्रदूषण वाली चीज़ें नहीं है, वायु और जल और भी अन्य तरीके हैं। वनतारा यूनिवर्सिटी, वन्य जीवों का आधुनिक गुरुकुल खोला गया है अभी राज्य गुजरात के जामनगर में। दुनिया की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी है बनने वाली है, जो कि विशेष रूप से वन्य जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा को समर्पित है। इसकी नींव भारत के ऐतिहासिक स्कूल नालंदा, जो कि प्राचीन नालंदा था, उसके आधार पर बिजोलिया पत्थर के जैसे बनाकर रखी जा रही है। इसमें पशु कल्याण होगा, उन्नत चिकित्सा और करुणा होगी, जेनेटिक्स पोषण के और व्यवहार के विज्ञान के बारे में रिसर्च होगी। संरक्षण के बारे में बात करें तो प्राकृतिक आवास और वैज्ञानिक देखभाल का एकीकरण रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम गुच्छी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुच्छी मशरूम की खेती का एक रहस्य सुलझा है। अभी हाल ही में स्कैस्ट के वैज्ञानिकों ने एक सफलता हासिल की है, जिसमें डॉक्टर तारिक ए सैल्फी और सोफ़ी और डॉक्टर विकास गुप्ता ने दुनिया को सबसे महंगे जो जंगली मशरूम हैं उन्हें उगाने की एक तकनीक खोज निकाली है।
यह केवल पहले ऊंचे जंगली इलाकों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता था, वहीं पर उगता था, लेकिन अब ग्रीन हाउस में भी खुले खेतों में यानी कि ओपन फील्ड में इसकी खेती संभव हो सकती है। और ऐसी रिसर्च की है जिससे कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें एक आर्थिक क्रांति ला सकता है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड चरण की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य पूर्व एशिया यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति वार्ता है वो विफल हो गया है। ये कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच विराम युद्ध पर सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका का यहाँ कहना था कि ईरान पहले अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए और जो हॉर्जुम जलडमरू है, स्टेट ऑफ हॉर्जुम है, वहाँ जहाँ से दुनिया का 20% तेल निकलता है और भारत का 40% तेल वहीं से आता है, कुछ सभी जहाज़ों के लिए खोल दें। वहीं पर ईरान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं। ईरान का दावा है कि हॉर्जुम जलडमरू पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में है अब, और वहाँ से गुजरने पर आपको टोल है जो वो रियाल यानी कि ईरानी मुद्रा में चुकाना होगा। अब से पहले डॉलर में चल रहा था, ठीक है, जिसके चलते ईरान की मुद्रा काफ़ी डाउन चली गई। नेक्स्ट आता है न्यू चेक पॉइंट पर कूटनीति और स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, नई नियुक्तियाँ हुई हैं कुछ, जैसे कि अभी नए उच्चायुक्त चुने गए हैं प्रियन वर्मा, जो कि बेल्जियम और यूरोपियन संघ में भारत का नया राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले ये बांग्लादेश में नियुक्त रह चुके हैं उच्चायुक्त के रूप में। नेक्स्ट है आयुर्वेद की वैश्विक मान्यता। तो CARI बेंगलुरु की क्लिनिकल लेबोरेटरी में एक केमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी के तहत ISO की मान्यता प्राप्त CCRAS के यह दर्जा पाने वाला पहला संस्थान बन गया है जो आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान के समक्ष लाता है। ठीक है, तो ये पहली संस्थान बन गई है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का करंट अफेयर, श्रद्धांजलि लद्दाख के शेर को। जी हाँ दोस्तों, 1964 से 2026 तक इन्होंने देश की सेवा की है। कर्नल सोनम वांगचुक MVC यानी कि असम रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट में रहे हैं। इन्होंने सन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान 5500 मीटर की ऊंचाई पर चोरबुतला के पास में पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा था, और ये कारगिल युद्ध का पहला सफल मिशन ऑपरेशन था, और जिसे कर्नल सोनम वांगचुक ने किया था। और इनके अदम्य साहस के लिए भारत के दूसरे सबसे वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है इन्हें। 10 अप्रैल 2026 को उनका निधन हो गया। देश इस महानायक को सलाम करता है। जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में, मोस्टली इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोल्च अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई और अपडेट के साथ। जब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।